गैरी जेंसलर क्रिप्टो और बिटकॉइन और एथेरियम को नष्ट करने के बारे में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम आज के एपिसोड में इसके बारे में और अधिक बात करने वाले हैं। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है, मैं यहाँ दुबई में हूँ। मुझे आशा है कि आप जहाँ भी हों अच्छा कर रहे हों। जब भी आप इस दुनिया में हों, क्रिप्टो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं सोता। हम क्रिप्टो के बारे में हमेशा कुछ नया सीखते हैं और हम हमेशा देखते हैं कि अरे, आप जानते हैं क्या, क्रिप्टो इतना अच्छा है कि सरकार इसके पीछे भारी पड़ रही है ना? और आप कहते हैं अगर सरकार इसके पीछे आने वाली है तो इसका मतलब है कि ये खत्म होने वाली है। मुझे आशा है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, सरकारें बहुत सी चीजों के बाद आईं, जैसे मुझे नहीं पता किताबें। अब यह उनके लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हुआ? तो हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं और आज के लिए कुछ टीए भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, कल के बारे में जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया था वह सब वैसा ही हुआ जैसा अनुमान लगाया गया था, और हम आपको वह और बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं। और यदि आप इसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे नीचे दिए गए विवरण में लिंक किए गए एक्सचेंजों में से किसी एक पर व्यापार करते हैं। उन एक्सचेंजों में से एक जो मैं उपयोग करता हूं वह है okx.davincij15.com और bibit.davincij15.com, 2bit.davincij15.com। लिंक नीचे विवरण में है। तो चलिए एथेरियम के साथ आगे बढ़ते हैं। और बिटकॉइन स्थिर है, लेकिन अमेरिकी मुद्रास्फीति 3.2% तक कम होने से सोलाना को 32 लाभ प्राप्त हुए। ठीक है, तो सोलाना, ठीक है, सोलाना कभी कभी होता है ऑनलाइन। ये हो सकता है नीचे जाओ, लेकिन यह बाहर नहीं है। और हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने इसका उल्लेख टिकटॉक में भी किया था और मैं अपने सोलाना कॉल में निवेश करने में असफल रहा। मैं जानता था। और क्या हुआ? इसने जोर से पंप किया। सोलाना, हाँ, यह संभवतः लगभग 100-120 डॉलर सोलाना तक जा रहा है। इसलिए यदि आप उस ट्रेन की सवारी करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसका व्यापार करें, सोलाना को खरीद कर न रखें। सोलाना लंबे समय तक अवधि शायद एक अच्छा विचार नहीं है, लेकिन अल्पावधि के लिए यह निश्चित रूप से अच्छा काम करने वाला है। व्यापक रूप से देखे गए मुद्रास्फीति माप के बाद क्रिप्टो करेंसी ने मंगलवार को अपनी पकड़ बनाए रखी। अमेरिका में दिखाया गया उपभोक्ता कीमतें थीं अक्टूबर में फ्लैट। आप जानते हैं, मैंने पैसे के बारे में जितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, उनमें से एक चीज जो वे आपको करने के लिए कहते हैं, वे आपको एक बुरी चीज बताते हैं जो भविष्य में होने वाली है। वह यह है कि वे आपको कीमतों पर नजर डालने के लिए मजबूर करेंगे। वास्तविक मुद्रास्फीति, और ऐसा नहीं है, यह है मुद्रास्फीति से कोई लेना देना नहीं, यह धन की आपूर्ति है। और इसलिए जब वे कीमतों को देखते हैं, ठीक है, यह वे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते हैं। लेकिन सीपी झूठ पूरी तरह से कीमतों को देखने के बारे में है, और कीमतें महत्वपूर्ण नहीं हैं, यह कितना पैसा है। और इसलिए, लेकिन यदि आप वास्तविक सीपी झूठ को देखते हैं और हम उस पर झूम करते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, ओह, यह वास्तविक छाया आंकड़े हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन से आंकड़े देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 1990 आधारित आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं, आप देख रहे हैं कि हम पहले 10% से काफी ऊपर चल रहे थे और अब हम निश्चित रूप से 8% से नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 1980 आधारित आंकड़ों का उपयोग करें तो चीजें बहुत बदतर हो जाती हैं। हम 15% से काफी ऊपर चल रहे हैं और मुद्रास्फीति पर अभी भी 10% के निशान से ऊपर हैं। फिर भी वे आपको बताना चाहते हैं कि यह 3% है ना? और वे इस डेटा को हर समय बदलते रहते हैं। वे हर समय इस डेटा की गणना कैसे करते हैं? वास्तव में उनके पास एक और होना चाहिए, क्योंकि इसे और भी अधिक संशोधित किया गया है। इसलिए वह है, यह एक दूसरे से इतनी दूर क्यों है? यह वास्तविक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसका अर्थ है केवल कीमतों को देखना। लेकिन आपको वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तविकता यह है कि कीमतें औसतन 10% से लेकर 10% से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही हैं, जो कि यहाँ 12% के बराबर है। शायद 8% से थोड़ा नीचे, शायद 7.5% तक। तो ये कहीं ना कहीं उस वास्तविकता के बीच में है। अब कृपया
केवल ये देखें कि सिस्टम में कितना पैसा है और ये वास्तव में कठिन है। लेकिन आज हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है। शायद किसी और दिन हम देखेंगे कि सिस्टम में कितना पैसा है। ठीक है, SEC 2023 में प्रभावशाली क्रिप्टो प्रवर्तन कार्रवाइयों पर जोर दे रहा है। क्रिप्टो बाजारों ने देखा है जबरदस्त वृद्धि, लेकिन बड़े पैमाने पर कदाचार भी। गैरी जेंसलर ने कहा, ठीक है, बिटकॉइन स्पॉट ETF सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC की संभावित मंजूरी के बारे में बड़े पैमाने पर अटकलों को स्वीकार करें। आज खुद एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें घोषणा की गई है कि जब यह आया था तो यह एक अत्यधिक उत्पादक और प्रभावशाली वर्ष था प्रवर्तन कार्रवाई के लिए, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति से संबंधित। आप अपने चॉक पॉइंट 2.0 के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, यह, यदि आप इसे देखें, वह दस्तावेज है ना, आप इसे गूगल करें। यह उन सभी चीजों का एक दस्तावेज है जो हम क्रिप्टो के लिए करने की योजना बना रहे हैं, ताकि आपको वास्तव में आपके क्रिप्टो तक पहुंचने से रोका जा सके। इसलिए यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि SEC अगले साल ETF को मंजूरी देने जा रहा है, खरपतवार को नीचे रखें। कुछ देशों में यह अवैध है। यह वही है जिसमें मैं हूं और वास्तविकता में जियो। ठीक है, उन्हें एक संपत्ति को रोकने की जरूरत है। किसका उद्देश्य पैसा बनना है जब वे क्षमता है पैसा छापने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें गुलाम बनाने की क्षमता रखता हूं, मुक्त करने के लिए। मैं शायद उसे रखना चाहूंगा। सिर्फ ये कहते हुए तो हाँ, वे इसे यही कहते हैं, वे इसे चोकोपॉइंट 2.0 कहते हैं। ये $14 अरब की पोंची स्कीम समस्या के लिए उनकी कीमोथेरेपी है। सही, हाँ, अभी यह 14 बिलियन से बहुत अधिक है, लेकिन वैसे भी क्रिप्टो बाजार उनका पोंची है, क्योंकि जब आप ईमानदार होकर घोटाला कर रहे होते हैं और एक ईमानदार प्रणाली होने पर यह आपको इस घोटाले जैसा दिखता है, क्योंकि अरे आप क्या करते हैं अर्थ आपके पास काम करने के लिए वह भयानक है। ऐसा नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं करता हूं, मैं यह शो दर्शकों के सामने लाइव करता हूं। यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आप इस चीज को सुबह 8 बजे लाइव देख सकते हैं। मैं शुरू कर दिया प्रदर्शन और आप मुझसे प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं यदि आप सिर्फ davincijeff.com पर सदस्यता लेते हैं। इसके अलावा यदि आप एक व्यापारिक प्रतियोगिता में शामिल होने में रुचि रखते हैं तो हम एक प्रतियोगिता करेंगे और मैं पहले 10 लोगों को, वास्तव में पहले 10 लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए $100 दूंगा। तो आपको बस ट्रेडिंग प्रतियोगिता के लिए साइन अप करना है और आप हिस्सा बनेंगे। आपको मिलेगा वह $100। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप आज ही साइन अप करें, पहले 10 लोग बने। तो आप साइन अप करें। ठीक है, हम वहां जाते हैं। तो कल मैं आपको बिटकॉइन एथेरियम के बारे में बता रहा था। वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे नीचे गिरने वाले थे। हाँ, बिटकॉइन 61.8 से नीचे टूट गया और यहां तक कि निम्न स्तर पर भी जारी रहा। बस इसकी जांच करें। हे भगवान, इसने इस समग्र कदम को तोड़ दिया। तो वास्तव में इस कदम को पूरी तरह से नकार दिया गया। और हाँ, तो यह 5 मायने नहीं रखता। आइए इसे दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखें। ये 5 मोनाची स्तर है। आइए देखें कि क्या इसका कोई प्रकार है स्पष्ट का संकेत। शायद ये बात बन गई है। नहीं, 61.8 यही है। 78.6 नहीं। दुर्भाग्य से हम देख सकते हैं कि यह है। इससे इसमें कोई कटौती नहीं होने वाली है। आइए देखें कि क्या यह यहां से आगे बढ़ता है। घटकर 26,500 हो गया। ओह, हम अभी भी वापस नहीं आए हैं से 18.2। ये रोचक है। यहाँ 28.2 को नीचे की ओर पंक्तिबद्ध किया गया है, जो कि समर्थन रेखा है। बिल्कुल सुंदर, बहुत सही वहां। हाँ, ये सही है। ये एक आदर्श समर्थन लाइन है, क्योंकि वहां है वहां मोमबत्ती शव। तो ये प्रभावी रूप से बिटकॉइन के लिए रेत में एक रेखा है। अब हमने कुछ फाइबोनाची अनुक्रम तैयार कर लिए हैं और हमारे पास मूल्य कार्रवाई के साथ कुछ तालमेल है। खैर, हमें कहना होगा, ठीक है, यह वहां है। हमारे पास एक पंक्ति हैरत यहां। चलो देखते हैं यदि 61.8 एक और है। हाँ, वह देखो, ये एक ब्रेकआउट जोन था। तो हमारे पास ठीक 61.8 स्तर पर रेत में एक और रेखा भी है। बहुत खूब, वह सुंदर है। प्रभावशाली, सही। फाइबोनाची अनुक्रम, ठीक है। और आप जैसे हैं, मैंने इसे विभिन्न स्तरों से लिया जब तक कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो वास्तव में इंगित करता हो, अरे आप जानते हैं क्या, ये वास्तविक है। सही है। आप कह रहे हैं, यहाँ
एक सेकंड रुकें। बाजार ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग स्थापित हो रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ये अतीत है ना? से इस ऊपर से यहां तक, इस नीचे से वहां तक, और यह अचानक कैसे सामने आ गया? क्या बाजार ने वास्तव में ऐसा ही कहा? ठीक है, मैं ठीक 30 हाजरॉस 107 पर रुकने जा रहा हूं क्योंकि मैं फाइबोनैची अनुक्रम स्थापित करना चाहता हूं। नहीं, यह उस तरह से काम नहीं करता। यह सिर्फ इतना है कि फाइबोनैची सब कुछ बढ़ता है और सब कुछ इसमें ब्रह्मांड फाइबोनैची अनुक्रमों से संचालित होता है। और यदि आप गूगल पर जाकर इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक पूर्ण मामला है, और इसलिए आपको बस यह पता लगाने की जरूरत है कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, आइए एथेरियम पर चलते हैं। एथेरियम, मैंने आपसे कहा था कि इसे वापस 61.8 पर वापस जाना चाहिए। निस्संदेह यह कोई स्पष्ट रिट्रेसमेंट नहीं था। आप देख सकते हैं कि 78.6 सही स्तर था, लेकिन यह 78.6 तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे पास रिट्रेसमेंट था। अब क्या यह वापस आएगा और 78.6 का परीक्षण करेगा? शायद। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह इस बड़े कदम के लिए ब्रेकआउट स्तर है, और अगर हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम देख सकते हैं कि एथेरियम विस्फोट करने और वरदान की ओर जाने और उच्चतर पंपिंग जारी रखने के लिए तैयार है। तो चलिए इसमें उछाल की उम्मीद करते हैं, कम से कम 38.6 से। हमें पहला उछाल पहले ही मिल चुका है। यदि यह यहाँ असफल होने का प्रयास करता है और फिर निचला उच्चतर निम्न बनाता है तो यह सकारात्मक रूप से हाँ है। हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लंबा बटन दबाना चाहते हैं। लंबा 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 लंबा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपने यह जान लिया होगा। आप जानते हैं, आईसीसी, सरकार शायद क्रिप्टो को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह हमेशा यहीं रहेगा। वे लड़ाई हार जाएंगे। वे यह जानते हैं। उम्मीद है कि आप यह जानते हैं और मैं यह जानता हूं। यह अंतिम परिणाम है। बिटकॉइन दुनिया के अधिकांश लोगों का पैसा होगा, और हां, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपसे कल मिलेंगे। सियाओ।